कहानी की शुरुआत कैरो नाम की एक लड़की से होती है। उसके माता पिता हमेशा उससे दूरी बनाए रखते थे। बचपन से ही कैरो को लिखने का बहुत शौक था और उसका सपना था कि बड़ी होकर वह एक लेखिका बने। जब भी उसे खाली समय मिलता वह कुछ न कुछ लिखने में व्यस्त हो जाती। इस समय कैरो हाई स्कूल की छात्रा है। एक सुबह वो बहुत जल्दी स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वह अपने शिक्षक जोनाथन की क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद कैरो स्कूल पहुंच जाती है। उस समय जोनाथन पहले से ही कक्षा में मौजूद थे। कैरो को इतनी जल्दी आया देखकर जोनाथन हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी तक क्लास शुरू भी नहीं हुई थी। जोनाथन का भी कभी एक बड़ा और मशहूर लेखक बनने का सपना था, लेकिन जब उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका तब उन्होंने शिक्षक बनने का रास्ता चुन लिया। इसी दौरान जोनाथन कैरो से उसका नाम पूछते हैं। जवाब में कैरो अपना नाम बताती है और अपने बारे में भी जानकारी देती है। वह बताती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे जोनाथन की क्लास में आने के लिए कहा था क्योंकि कैरो की अंग्रेजी साहित्य में काफी रुचि है। इसके बाद जोनाथन कैरो से कहते हैं कि वह पाठ्यक्रम में शामिल किताबें पढ़े, लेकिन कैरो बताती है कि वह उन सभी किताबों को पहले ही पढ़ चुकी है। उसी समय कैरो की दोस्त विनी भी वहां पहुंच जाती है, जो कक्षा की सबसे होनहार छात्राओं में गिनी जाती है। क्लास शुरू होने में अभी काफी समय बाकी था, इसलिए दोनों कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। जैसे ही कैरो बाहर जाती है, जोनाथन उसका सामान देखने लगते हैं। सामान की जाँच करते हुए उन्हें उसमें एक वयस्कों से संबंधित किताब मिलती है। हालांकि वह उस किताब को खोलकर देख पाते उससे पहले ही वहाँ बोरिस नाम के एक शिक्षक आ जाते हैं। बोरिस भी उसी स्कूल में पढ़ाते हैं और वह जोनाथन के अच्छे मित्र हैं। बोरिस अपने साथ जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आया था। वह कॉफी जोनाथन को दे देता है। इसके बाद उसके हाथ में मौजूद कैरो की किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। अगले दृश्य में रात का समय दिखाया जाता है। जोनाथन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। उसकी पत्नी अपने काम में व्यस्त रहती है, जबकि जोनाथन का मूड रोमांटिक होता है। पत्नी का ध्यान काम से हटाने के लिए वह उससे कहता है कि आज क्लास में एक छात्रा उसकी किताब पढ़ रही थी। जोनाथन की यह बात असर कर जाती है और उसकी पत्नी का ध्यान उसके काम से हटकर उसी की ओर चला जाता है। इसके बाद दोनों थोड़ा सा ड्रिंक लेते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनके बीच कुछ आगे बढ़ता तभी जोनाथन की पत्नी का फोन बजने लगता है। फोन की घंटी उनके उस पल का माहौल खराब कर देती है। अगले दिन स्कूल के मैदान में जोनाथन और बोरिस साथ बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। उनके सामने फैले जंगल को देखते हुए वे कहते हैं कि यह जंगल बहुत घना है और काफी पुराना भी है। इसी बीच उनकी नजर जंगल की तरफ से आती हुई कैरो पर पड़ती है, जो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। थोड़ी ही देर में कैरो उनके पास पहुंच जाती है और उनसे बातचीत करने लगती है। चूँकि कैरो ने उस दिन नाश्ता नहीं किया था, इसलिए बोरिस उसे खाने के लिए कुछ बिस्कुट देता है। उधर जोनाथन अपनी पत्नी के पिछली रात वाले व्यवहार से पहले ही निराश था, इसलिए जब कैरो बिस्कुट खा रही होती है तब वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। कुछ समय बाद कैरो बिस्कुट देने के लिए बोरिस का धन्यवाद करती है। इसके बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कैरो से पूछता है कि क्या उसे इस जंगल से होकर आने में डर नहीं लगता। वह कहता है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। इस पर कैरो जवाब देती है कि यहाँ सबसे खतरनाक और डरावनी चीज तो मैं खुद हूँ। उसकी यह बात सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। अब बोरिस विनी के पास से गुजर रहा होता है। उसी समय विनी जानबूझकर अपनी किताब जमीन पर गिरा देती है क्योंकि वह चाहती थी कि बोरिस का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन बोरिस वहीं रुक जाता है और विनी से पूछता है, तुम चाहती क्या हो। इस सवाल के जवाब में विनी कुछ नहीं कहती। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। विनी का यह व्यवहार देखकर बोरिस असहज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी समय कुछ दूरी पर खड़ी कैरो यह पूरा दृश्य देख रही होती है। जैसे ही बोरिस वहाँ से निकलता है, कैरो विनी के पास पहुँचती है और हल्के गुस्से में उससे कहती है, क्या तुम पागल हो, अपने ही टीचर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। कैरो की बात सुनकर विनी कहती है कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। इस पर कैरो जवाब देती है कि उसे कोई जलन नहीं है, वह तो सिर्फ उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गई थी। कुछ देर बाद दोनों स्कूल से अपने अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में विनी कैरो से कहती है कि वह वास्तव में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने कभी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश ही नहीं की। इस पर कैरो कहती है कि उसे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब विनी बताती है कि उसे बोरिस बहुत पसंद है और वह उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। विनी की यह बात सुनकर कैरो परेशान हो जाती है और कहती है कि इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता कॉलेज में दाखिले की है। आवेदन के दौरान उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना होगा। दोनों इसी विषय पर बात करने लगती हैं। तभी विनी कैरो से कहती है कि वह जोनाथन के साथ अफेयर कर ले और उसी अनुभव को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में लिख दे। यह सुनकर कैरो कहती है कि जोनाथन उससे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी जवाब देती है कि आज के समय में ऐसी बातें बिल्कुल आम हो चुकी हैं। इसके बाद विनी जोनाथन की खूब तारीफ करने लगती है। उसकी बातें सुनते सुनते कैरो के मन में भी जोनाथन के प्रति दिलचस्पी पैदा होने लगती है। उसी रात वह जोनाथन की किताबें पढ़ना शुरू कर देती है। अगले दिन क्लास के दौरान कैरो बार बार जोनाथन की ओर ध्यान से देखती रहती है। जोनाथन भी इस बात को नोटिस कर लेता है। वह उसके पास जाकर कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद उससे मिले। कुछ समय बाद कक्षा समाप्त हो जाती है और जोनाथन कैरो का इंतजार करने लगता है, लेकिन कैरो के आने से पहले ही बोरिस वहाँ पहुँच जाता है और जोनाथन से कहता है कि अब तुम्हें कैरो पसंद
आने लगी है। लेकिन जोनाथन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और बोरिस से वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले बोरिस कुछ डांस स्टेप्स करके जोनाथन को छेड़ने लगता है। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वही डांस स्टेप्स दोहराता है। उसी समय कैरो वहाँ पहुँच जाती है। जोनाथन को ऐसा करते देखकर वह हंस पड़ती है। कैरो को हंसता देखकर जोनाथन भी अपनी ही हरकत पर मुस्कुरा देता है। इसके बाद दोनों साथ बैठ जाते हैं और अंग्रेजी साहित्य पर बातचीत शुरू करते हैं। बातों के दौरान जोनाथन कैरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि कैरो ने उसे पूरी तरह याद कर रखा था। जब कैरो अपने लिखे हुए पैराग्राफ की तारीफ जोनाथन से सुनती है तो वह बेहद खुश हो जाती है। फिर जोनाथन उससे कहता है कि वह अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। साथ ही वह यह भी कहता है कि अगर वह ऐसा कर लेती है तो मिड टर्म परीक्षा में उसे पूरे अंक देगा। कैरो उसकी इस बात के लिए सहमत हो जाती है। बातचीत आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद जोनाथन कैरो से कहता है कि वह सप्ताहांत में एक जगह पर उससे मिले, जहां वह इस असाइनमेंट को पूरा करने में उसकी मदद करेगा। सप्ताहांत आने पर कैरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद जोनाथन भी वहां आ जाता है। वहीं एक कवि अपनी कविता सुनाना शुरू करता है। जोनाथन पूरी तन्मयता से कविता सुन रहा होता है, जबकि कैरो का पूरा ध्यान केवल जोनाथन पर ही टिका रहता है। रात होने पर जोनाथन अपनी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर के लिए जाता है। उसी रेस्टोरेंट में विनी काम करती है। विनी उनके पास आकर ऑर्डर लेने लगती है। उसे देखकर जोनाथन की पत्नी पूछती है, क्या यही वह लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? इस पर जोनाथन कहता है, नहीं, ये कैरो नहीं है। इसके बाद जोनाथन अपनी पत्नी के सामने कैरो की खूब तारीफ करने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वजह से वह बोरिस के सामने जोनाथन की बुराई करने लगती है। अगले दिन स्कूल के मैदान में जोनाथन और बोरिस फिर से साथ बैठे होते हैं। तभी कैरो जंगल वाले रास्ते से वहाँ पहुँचती है। इस बार वह दोनों के लिए कॉफी लेकर आई होती है। कैरो दोनों को कॉफी देती है। इसके बाद वह बोरिस द्वारा दिए गए बिस्कुटों की खूब तारीफ करती है। कुछ देर रुकने के बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद कैरो और जोनाथन वहीं बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। थोड़ी देर बाद जोनाथन के पास उसकी पत्नी का संदेश आता है, जिसमें वह बताती है कि वे बाहर जाने वाले हैं। इसके बाद जोनाथन कक्षा में पहुंचता है। वहाँ कैरो उसे अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, जिसकी लेखन शैली में वह अपनी कहानी लिखने वाली होती है। इसी दौरान कैरो जोनाथन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन बिना रुके जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद विनी वहाँ आती है। वह जोनाथन की मेज पर चढ़ जाती है और कैरो को चिढ़ाने लगती है। तभी बोरिस वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही विनी फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वह बोरिस का मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में छिपा देती है और उससे कहती है कि अगर चाहिए तो खुद निकाल कर ले। उसी समय कैरो को पता चलता है कि उसका मोबाइल भी गायब है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि जोनाथन का बाहर जाने का कार्यक्रम रद्द हो चुका है, क्योंकि उसकी पत्नी अपने काम में बहुत व्यस्त थी। इसी बीच कैरो का फोन जोनाथन के पास आता है। तब उसे पता चलता है कि वह गलती से कैरो का मोबाइल अपने साथ ले आया था। कुछ समय बाद जोनाथन कैरो का फोन लौटाने उसके घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी दौरान कैरो सुंदर कपड़े पहनकर घर से बाहर आती है और जोनाथन से अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जोनाथन इसके लिए तैयार नहीं होता। तब कैरो खुद उसके पास आती है, उसके बिल्कुल करीब पहुंचती है और उसे चूम लेती है। इस घटना के बाद जोनाथन पूरी तरह कैरो के ख्यालों में खो जाता है। अब उसके मन में हर समय सिर्फ कैरो की ही बातें चलने लगती हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि उसकी वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसके बाद जोनाथन अपने छोटे से केबिन में जाता है और कैरो द्वारा भेजा गया ईमेल खोलकर देखने लगता है। ईमेल के अंदर उसे कैरो की लिखी हुई कहानी मिलती है। वह एक वयस्क विषय पर आधारित कहानी होती है। दरअसल उसकी कहानी एक शिक्षक और एक छात्रा के रिश्ते के इर्द गिर्द लिखी गई थी, जो काफी हद तक कैरो और जोनाथन जैसी लगती थी। जोनाथन उस कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ता है और उसे वह काफी पसंद भी आती है। लेकिन अगली सुबह जब जोनाथन स्कूल पहुंचता है तो उसका व्यवहार कैरो के प्रति पहले जैसा नहीं रहता। ये बदलाव देखकर कैरो उससे इसकी वजह पूछती है। असल में जोनाथन को पहले ही पता चल चुका था कि कैरो इसी कहानी को अपने असाइनमेंट के रूप में जमा करने वाली है। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और कैरो के बीच के रिश्ते पर शक हो। इसी कारण वह कैरो से दूरी बनाकर पेश आने लगता है। इसके बाद जोनाथन कैरो से कहता है कि उसने अपनी कहानी में बहुत सी गलत बातें लिखी हैं। इस पर कैरो जवाब देती है कि वह कहानी तो उन दोनों की ही है, लेकिन जोनाथन साफ शब्दों में कहता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कैरो से कहता है कि उसे यह कहानी दोबारा लिखनी होगी, नहीं तो वह मिड टर्म परीक्षा में उसे फेल कर देगा। ये सुनकर कैरो नाराज हो जाती है। वह कहती है कि उसे उससे जलन हो रही है, क्योंकि उसने वही लिख दिया जो वह खुद कभी नहीं लिख सका। साथ ही वह कहती है कि अगर उसे फेल करना है तो वह ऐसा कर सकता है। इतना कहने के बाद कैरो रोते हुए अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह विनी के साथ बैठकर शराब पीने लगती है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। अब जोनाथन बेहद उदास और परेशान दिखाई देता है। उसकी पत्नी उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। जवाब में जोनाथन उसे कैरो की लिखी हुई कहानी पढ़ने के लिए दे देता है। कहानी पढ़ते ही उसकी पत्नी का मूड रोमांटिक हो जाता है और वह जोनाथन के करीब आने लगती है। लेकिन तभी बोरिस वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से दोनों का वह पल
पल अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर कैरो विनी से कहती है कि अब उसकी जोनाथन में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। इसके बाद कैरो विनी से कहती है कि वह बोरिस को मैसेज भेजे। कैरो की बात मानकर विनी बोरिस को संदेश भेजकर उसे छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद कैरो अपनी और विनी की एक अच्छी सी तस्वीर बोरिस को भेज देती है। वह तस्वीर देखते ही बोरिस तुरंत जोनाथन के घर से निकल जाता है। कुछ समय बाद जोनाथन की पत्नी के पास स्कूल से फोन आता है। उसी कॉल के दौरान उसे जोनाथन और कैरो के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद वह जोनाथन से पूछती है कि आखिर यह सब क्या है, लेकिन जोनाथन कहता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वह पूरी तरह झूठ है। अगले दिन कैरो कक्षा में नहीं होती। वह सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय में मौजूद रहती है, क्योंकि वह अपने और जोनाथन से जुड़ी सारी बातें प्रिंसिपल को बताने वाली होती है। वहाँ कैरो जोनाथन के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद जब वही सवाल जोनाथन से पूछा जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। आखिरकार स्कूल प्रशासन उसे नौकरी से निकाल देता है। स्कूल के बाहर बोरिस की मुलाकात जोनाथन से होती है। वह उससे कहता है कि उसे अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी और आज जो कुछ उसके साथ हुआ है वह उसी का परिणाम है। रात को जोनाथन अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनने के बाद उसकी पत्नी का शक और गहरा हो जाता है। वह फिर से कैरो के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करती है, लेकिन इस बार भी जोनाथन यही कहता है कि लोगों जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी यह बात सुनकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिर में जोनाथन की पत्नी उसे तलाक देने की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर विनी कैरो से कहती है कि उसकी वजह से जोनाथन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कैरो को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी उजड़ गई। उल्टा वह खुश नजर आती है। वह कहती है कि जोनाथन ने उसका इस्तेमाल किया था और अब उसे पता चलेगा कि वह वास्तव में कौन है। कुछ समय बाद कॉलेज में दाखिले के लिए कैरो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखती है। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है।